दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही दिन में आप 4 अलग-अलग खूबसूरत आइलैंड्स, क्रिस्टल क्लियर फिरोजी पानी, सफेद रेत वाले बीच, स्नॉर्कलिंग, छुपी हुई गुफाएं और थाईलैंड के सबसे आइकॉनिक फोटो स्पॉट का मजा ले सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कराबी का 4 आइलैंड टूर लाखों टूरिस्ट हर साल करते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतना शानदार है या सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप है? क्या इस टूर में मिलने वाले नज़ारे सच में पोस्टकार्ड जैसे हैं? क्या यहाँ की स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस यादगार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस टूर पर अपना समय और पैसा खर्च करना वाकई सही फैसला है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा 4 आइलैंड टूर बिल्कुल शुरुआत से आखिर तक दिखाएंगे। हर आइलैंड का रियल एक्सपीरियंस, फोटो और वीडियो के लिए बेस्ट स्पॉट्स, क्या-क्या शामिल है, किन बातों का ध्यान रखना है, और आखिर में बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद कराबी आपकी अगली इंटरनेशनल ट्रिप की पहली पसंद बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कराबी के 4 आइलैंड टूर की शानदार यात्रा। हमने ये 4 आइलैंड टूर पैकेज अपने लोकल टूर ऑपरेटर से बुक किया था, जिसमें होटल पिकअप ड्रॉप पहले से ही शामिल था। इससे हमें अलग से टैक्सी या ट्रांसपोर्ट की कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। सुबह तय समय पर हमारी पिकअप वैन हमारे होटल दीवाना प्लाजा कराबी आओनंग पहुंच गई। वैसे अगर आपने अभी तक दीवाना प्लाजा होटल का हमारा पूरा रिव्यू नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखिए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद हमारी वैन अलग अलग होटलों से बाकी टूरिस्ट को भी पिक करती हुई आगे बढ़ने लगी। करीब 4-5 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट में हम आओ नैंग पियर पहुंच गए, जहां से हमारी आइलैंड हॉपिंग की असली शुरुआत होने वाली थी। यहां पहुंचने के बाद हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अलग अलग होटलों से आने वाले बाकी टूरिस्ट्स भी धीरे धीरे पहुंच रहे थे। लेकिन यकीन मानिए, यहां इंतजार करना भी अपने आप में एक शानदार अनुभव था। समुद्र से आती ठंडी हवा, किनारे पर खड़ी रंग बिरंगी स्पीड बोट्स, दूर दिखाई देते विशाल लाइमस्टोन पहाड़ और चारों तरफ का शांत माहौल, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। आज मौसम थोड़ा बारिश वाला था और समुद्र में भी हलचल थी। इसी वजह से सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा टूर लॉन्ग टेल बोट की जगह स्पीड बोट से कराया गया। मौसम चाहे जैसा भी हो, सेफ्टी सबसे पहले आती है, और हमें लगा कि टूर ऑपरेटर का यह फैसला बिल्कुल सही था। बोट के रवाना होने से पहले हमने इस खूबसूरत नैंग एंड पियर पर काफी सारी फोटो और वीडियो शूट की। अगर आप भी यहां आए तो इस जगह पर कुछ यादगार तस्वीरें जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि यहां का बैकग्राउंड किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। कुछ ही देर बाद हमारे गाइड ने सभी यात्रियों को बुलाया, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए, और अब समय था कराबी के नीले समंदर में हमारी शानदार 4 आइलैंड एडवेंचर शुरू करने का। अब सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और हमारी स्पीड बोट कराबी के खूबसूरत समुद्र की ओर रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बोट में बैठने से पहले सभी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य था। समुद्र की यात्रा के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही स्पीड बोट ने किनारा छोड़ा, सामने फैला अंडमान सागर, दूर दूर तक दिखाई देते विशाल लाइमस्टोन पहाड़ और समुद्र की ठंडी हवाओं ने पूरे सफर को और भी रोमांचक बना दिया। करीब 15-20 मिनट की स्पीड बोट राइड के बाद हम पहुंच चुके थे हमारे पहले डेस्टिनेशन फरा नैंग केव बीच। जैसे ही हमारी स्पीड बोट किनारे लगी, चारों तरफ का नजारा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी पोस्टकार्ड वाली जगह पर आ गए हों। बोट से उतरकर हम बीच की तरफ चलने लगे। बीच तक पहुंचने के रास्ते में दोनों तरफ विशाल लाइमस्टोन क्लिफ्स दिखाई दे रही थी। लाखों सालों में प्राकृतिक रूप से बनी ये चट्टानें इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बना देती है। यहीं हमने कुछ देर रुककर ढेर सारी फोटो और वीडियो शूट की। हर एंगल इतना खूबसूरत था कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था।
फरा नैंग केव बीच तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 10 मिनट पैदल चलना पड़ा। लेकिन यकीन मानिए, ये 10 मिनट का रास्ता भी अपने आप में एक शानदार अनुभव था। रास्ते के दोनों तरफ आसमान को छूती हुई विशाल लाइमस्टोन क्लिफ्स दिखाई दे रही थी। इन चट्टानों का आकार और बनावट इतनी अनोखी थी कि हर कुछ कदम पर रुककर फोटो लेने का मन कर रहा था। हमने भी इस रास्ते में कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शूट किए। अगर आप फोटोग्राफी या रील्स बनाने के शौकीन हैं, तो ये रास्ता भी बीच जितना ही शानदार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतनी विशाल लाइमस्टोन केव्स आखिर बनी कैसे? दरअसल करोड़ों साल पहले ये पूरा इलाका समुद्र के नीचे हुआ करता था। उस समय समुद्री जीवों के खोल, शेल्स, मूंगे, कॉरल्स और दूसरे समुद्री जीवों के अवशेष जमा होकर लाइमस्टोन में बदल गए। समय के साथ पृथ्वी की हलचल से ये समुद्री तल ऊपर उठ गया। इसके बाद लाखों वर्षों तक बारिश का पानी और हवा इन चट्टानों को धीरे धीरे काटते और घिसते रहे। इसी प्राकृतिक प्रक्रिया से आज हमें ये विशाल चट्टानें, गुफाएं और अनोखे आकार देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि कराबी को दुनिया की सबसे खूबसूरत कर्स्ट लाइमस्टोन लैंडस्केप में गिना जाता है। इन प्राकृतिक चट्टानों के बीच चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट पर हों। और कुछ ही मिनटों बाद हमारे सामने था फरा नैंग केव बीच, जिसकी खूबसूरती ने पहली ही नजर में हमारा दिल जीत लिया। और सच कहूं, पहली नजर में ही ये बीच दिल जीत लेता है। एक तरफ सफेद मुलायम रेत, दूसरी तरफ क्रिस्टल क्लियर फिरोजी पानी, पीछे खड़ी विशाल लाइमस्टोन चट्टानें और चारों तरफ हरियाली। पूरा माहौल बिल्कुल शांत, सुकून भरा और किसी ड्रीम डेस्टिनेशन जैसा महसूस हो रहा था। यहां का पानी इतना साफ था कि किनारे से ही नीचे की रेत साफ दिखाई दे रही थी। लोग कोई समुद्र में तैर रहा था, कोई बीच पर आराम कर रहा था, तो कोई इस खूबसूरत जगह को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त था। हमने भी इस बीच पर खूब समय बिताया, खूबसूरत यादें कैमरे में कैद की और इस अद्भुत नजारे का भरपूर आनंद लिया। लेकिन फरा नैंग बीच की सबसे खास जगह अभी बाकी थी। आइए चलते हैं उस मशहूर गुफा की ओर, जिसकी वजह से ये बीच पूरी दुनिया में जाना जाता है। बीच पर घूमते घूमते हमारी नजर उन विशाल लाइमस्टोन चट्टानों पर गई, जहां कुछ पर्यटक ऊपर तक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें देखकर रोमांच का एहसास तो होता ही है, लेकिन ये गतिविधि केवल अनुभवी रॉक क्लाइंबर्स के लिए होती है। कराबी दुनिया भर में अपने लाइमस्टोन रॉक क्लाइंबिंग स्पॉट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए हर साल हजारों एडवेंचर प्रेमी यहां सिर्फ क्लाइंबिंग का अनुभव लेने आते हैं। बीच पर थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंचे फरा नैंग केव के प्रवेश द्वार पर। यही एक छोटी सी गुफा के अंदर बना हुआ है एक अनोखा मंदिर, जिसे प्रिंसेस केव श्राइन कहा जाता है। ये मंदिर किसी भगवान की मूर्ति के लिए नहीं, बल्कि समुद्र की राजकुमारी फरा नैंग की स्मृति और श्रद्धा में बनाया गया है। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प स्थानीय कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कई सदियों पहले फरा नैंग नाम की एक सुंदर राजकुमारी समुद्री यात्रा के दौरान तूफान में फंस गई थी। उनकी नाव इसी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी इस गुफा और आसपास के समुद्र की रक्षा करती है। एक दूसरी लोक कथा के अनुसार फरा नैंग कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि समुद्र की एक दिव्य देवी थी, जो मछुआरों और नाविकों की सुरक्षा करती थी। आज भी स्थानीय मछुआरे समुद्र में निकलने से पहले यहां आकर सुरक्षित यात्रा और गुड कैच की प्रार्थना करते हैं। यही वजह है कि इस गुफा के अंदर आपको लकड़ी से बने कई वुडन ऑफरिंग्स दिखाई देंगे। स्थानीय लोग इन्हें समृद्धि, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के साथ श्रद्धा से चढ़ाते हैं। ये यहाँ की सदियों पुरानी स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। ये जगह केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र भी है। गुफा के बाहर खड़े होकर जब हमने समुद्र, विशाल लाइमस्टोन चट्टानों और इस ऐतिहासिक स्थान को एक साथ देखा, तो समझ आया कि आखिर
क्यों फरा नांग केव कराबी की सबसे प्रसिद्ध जगहों में गिनी जाती है। अब हम फरा नांग केव बीच से आगे बढ़ चुके थे और हमारी स्पीड बोट अगले पड़ाव की ओर तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही देर बाद हम स्नॉर्कलिंग पॉइंट के पास पहुंच गए। यहां का समुद्र बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था और हम सभी पानी में उतरकर स्नॉर्कलिंग करने के लिए काफी उत्साहित थे। लेकिन प्रकृति की अपनी ही योजना थी। इस समय समुद्र में तेज हवाएं चल रही थी और लहरें भी लगातार ऊंची होती जा रही थी। मौसम अचानक खराब होने लगा था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए हमारे कैप्टन ने किसी को भी समुद्र में उतरने की अनुमति नहीं दी। शुरुआत में थोड़ा अफसोस जरूर हुआ, क्योंकि हम स्नॉर्कलिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन समुद्र में सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ऐसे मौसम में कोई भी जोखिम लेना बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए हम सभी ने कैप्टन के निर्णय का सम्मान किया और स्पीड बोट से ही आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया। इसी दौरान हमें दूर समुद्र के बीचों बीच दिखाई दिया चिकन आइलैंड। पहली नजर में देखने पर इसकी विशाल लाइमस्टोन चट्टान बिल्कुल मुर्गे के सिर, चिकन हेड जैसी दिखाई देती है। इसी अनोखे आकार की वजह से इस द्वीप का नाम चिकन आइलैंड पड़ा। यह कराबी के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है और लगभग हर 4 आइलैंड टूर में इसे जरूर दिखाया जाता है। हमने स्पीड बोट से ही इस अनोखी चट्टान के कई फोटो और वीडियो कैप्चर किए। बारिश वाले मौसम और बादलों के बीच ये नजारा और भी ज्यादा शानदार लग रहा था। हालांकि इस बार मौसम की वजह से हम स्नॉर्कलिंग का अनुभव नहीं ले पाए, लेकिन समुद्र के बीच से चिकन आइलैंड को इतने करीब से देखना भी अपने आप में एक यादगार अनुभव था। अब हमारी यात्रा अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, कोपोद आइलैंड। ऐसे मौसम को देखते हुए हमारे टूर गाइड ने फैसला लिया कि फिलहाल सभी लोग इसी बीच पर रुकेंगे और मौसम थोड़ा सामान्य होने का इंतजार करेंगे। हमें यहां लगभग 1 घंटे का समय दिया गया था। बारिश के बावजूद कोपोद की खूबसूरती जरा भी कम नहीं लग रही थी। बादलों से ढका आसमान, फिरोजी पानी, सफेद रेत और पीछे खड़े हरे भरे पेड़, पूरा दृश्य किसी सिनेमा फ्रेम जैसा दिखाई दे रहा था। मौसम थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन शायद इसी वजह से ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और यहां कई शानदार फोटो और वीडियो शूट किए। बारिश में क्लिक की गई तस्वीरों का अपना ही अलग आकर्षण होता है और कोपोद ने हमें ऐसे कई यादगार पल दिए। कुछ लोग बारिश की परवाह किए बिना बीच पर टहल रहे थे, तो कुछ समुद्र के किनारे बैठकर इस शांत माहौल का आनंद ले रहे थे। हमने भी इस खूबसूरत द्वीप पर हर पल को खुलकर जिया। अब धीरे धीरे मौसम थोड़ा संभलने लगा था और हमारे कराबी 4 आइलैंड टूर का ये शानदार सफर अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों, हमारा कराबी का 4 आइलैंड टूर यहीं समाप्त होता है। हालांकि आज मौसम ने हमारा पूरा साथ नहीं दिया। तेज बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों की वजह से हम स्नॉर्कलिंग का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन यात्रा का असली मजा सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं करता। फरा नांग केव बीच की अद्भुत खूबसूरती, विशाल लाइमस्टोन क्लिफ्स, प्रिंसेस केव की दिलचस्प कहानी, समुद्र के बीच से दिखाई देता चिकन आइलैंड और आखिर में बारिश के बीच को पोड़ा का शांत और मनमोहक माहौल, इन सब ने इस पूरे अनुभव को हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपकी थाईलैंड ट्रिप की प्लानिंग में मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो ट्रैवल विद अथर्व वेद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि थाईलैंड की हमारी पूरी सीरीज अभी जारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जगह, नए अनुभव और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।